हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं आज रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 6 कराने वाला हूं और मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं प्लेलिस्ट में, जो कि वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाकर रुक्मणी पब्लिकेशन टेस्ट सीरीज इस नेम से वहां पे लिखा होगा, जाकर वहां पे आप सर्च करके प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे जाके 5 वीडियो हमारे देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं कराया हूँ, उसका भी वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का वीडियो 6 से 7 वीडियो है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में ही डाला है प्रीवियस ईयर करके, आप वहाँ पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। और ये मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 6 कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, क्लीन। MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लीन, सी आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में केसिंग बदलने वाले एक फीचर नहीं है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, और अनकैपिटलाइज इज वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में केसिंग बदलने वाले फीचर नहीं है? तो ये हो जाएगा अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड ये हमारा है, ये हमारा टॉगल केस ये भी है हमारा, और सेंटेंस केस ये भी है हमारा। कौन सा नहीं है? तो ये हमारा नहीं है, फर्स्ट वाला। थर्ड हमारा MS वर्ड 2016 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह एक साथ दबाएं। तो MS वर्ड 2016 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह एक साथ दबाना है। नेक्स्ट हमारा, MS एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। ये हमारा सही है। प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल हमारा जो है, यूनिक सेल हमारा जो, ये हमारा सही है। प्रत्येक सेल में हमारा प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा, मीन्स कि हमारा बी भी सही हो जाएगा। एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है, उसका प्रयोग किए सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें, ये हमारा गलत हो जाएगा। मीन्स कि MS एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्तित्व, फर्म और कॉरपोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट में किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता रखने के लिए योजना में भाग लेने वाले देश में धन हस्तांतरण कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मीन्स की नेफ्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या आंसर हो जाएगा? नेफ्ट। आंसर हमारा हो जाएगा नेफ्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, MS वर्ड 2016 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स की ओरिएंटेशन। ऑप्शन हो जाएगा ए। MS वर्ड 2016 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ओरिएंटेशन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, मीन्स के सेंट का यूज किया जाता है। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो सेंट का।
नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है? तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। 8 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, रैप टेक्स्ट। MS एक्सेल 2016 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है? तो रैप टेक्स्ट हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा हमारा रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2016 में एक टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है? तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा 9 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, इसकी ड्रॉ टेबल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2016 में एक टेबल को बॉर्डर, रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है? तो ड्रॉ टेबल, इसके आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, टेलनेट। टेलनेट का यूज़ किया जाता है, हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ए। इंटरनेट के निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? तो टेलनेट। MS वर्ड, नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 का ए, मीन्स की Ctrl+X। क्या हो जाएगा? Ctrl+X, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा 12, MS एक्सेल 2016 में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 12 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, सीट टैब। क्या हो जाएगा? सीट टैब, आंसर हमारा हो जाएगा सीट टैब। नेक्स्ट हमारा प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13 का सी, इनबॉक्स का यूज किया जाता है। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इनबॉक्स का। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी से संबंध रखता है? तो 14 का आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ए, स्ट्राइक थ्रू। ऑप्शन हो जाएगा ए, स्ट्राइक थ्रू। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध रखता है? तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2016 में निम्न किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो 15 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 15 का ए, हो जाएगा हमारा हाइपर लिंक। क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक। MS वर्ड 2016 में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह का एक संख्या होती है? तो 16 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स कि हमारा ABS हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो ABS। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफिस बटन और प्रिंट प्रीव्यू। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो 18 का है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो 18 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। 18 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा।
इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। इसके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी और आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, इसकी 3G 4G। क्या हो जाएगा, 3G और 4G। मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3G और 4G। तो 3G और 4G इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है। तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा हमारा सापेक्ष। क्या हो जाएगा, रिलेटिव, इसको रिलेटिव भी बोलते हैं और सापेक्ष आंसर हो जाएगा। MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है, तो सापेक्ष होता है आंसर हमारा। नेक्स्ट है MS Excel 2016 में टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। MS Excel 2016 में टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। तो कैसे किया जाता है, तो रिव्यू से किया जाता है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, रिव्यू। MS Excel 2016 में टैब से स्पेशल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जाता है, तो रिव्यू से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा MS Word 2016 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। 22 का हो जाएगा डी, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। MS Word 2016 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले पेज लेआउट और पेज बैकग्राउंड टैब पर क्लिक करना होगा, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित MS Excel 2016 फॉर्मूला का मान क्या होगा। जैसे में दिया हुआ है सम SQ और 1 2 3 4 दिया हुआ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, इसकी 30 आंसर हो जाएगा हमारा 30। ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 24 MS Excel 2016 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ कॉलम की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती। MS Excel 2016 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 का बी हो जाएगा, मीन्स की 1 2 3 4 5 हमारा 5 हैश रहेगा हमारा 5, जो कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा MS Word 2016 में Ctrl+AR का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, मीन्स की राइट, दाईं ओर। MS Word 2016 में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो राइट, दाईं ओर। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 में एक पंक्ति रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसकी 409 पॉइंट्स होती है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 409 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशंस का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, इसके फर्स्ट का ए, 2 का सी, 3 का डी और 4 का बी। तो इसको आप इरेज मिला लीजिएगा। 1 का हो जाएगा हमारा ए, सेकंड का हो जाएगा हमारा सी और 3 का क्या हो जाएगा हमारा डी और 4 क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS Word 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मीन्स की Ctrl+W का यूज किया जाता है। MS Word 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+W का। नेक्स्ट हमारा MS Word
2016 स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसको ऑलरेडी मैं पहले ही करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। मीन्स कि F7 जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि मैंने जो टाइप किया है उसकी उस स्पेलिंग लिस्ट में हमारा कौन कौन सा स्पेलिंग जो है वो हमारा एरर है और गलत, एरर मीन्स गलत है। तो नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। मीन्स कि कौन सा इसमें से ऑड है? तो हमारा 30 का आंसर हो जाएगा बी। मीन्स कि फाइल एक्सप्लोरर जो है हमारा क्या है, ये अलग है, बेमेल है। सफारी हमारा ये एक साथ है। मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये सर्चिंग है हमारा। फाइल एक्सप्लोरर ये नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो 31 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। मीन्स कि स्कैनर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, स्कैनर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। मीन्स कि द्वितीय स्मृति मेमोरी हो जाएगा आंसर हमारा। क्या हो जाएगा? द्वितीय स्मृति मेमोरी, मीन्स कि सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा उपयोगकर्ता इंटरफेस। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। मीन्स की कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है इनमें से कौन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो 34 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, हमारा हो जाएगा A@। इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो A@ का ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 35 का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है? तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। मीन्स कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। मीन्स कि क्लाइंट। क्या हो जाएगा? क्लाइंट। एक प्रोग्राम कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, क्लाइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में I- का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूलित कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लेआउट और मार्जिन। क्या हो जाएगा? लेआउट और मार्जिन हो जाएगा। लेआउट हमारा और मार्जिन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैलिस्टो MT एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो ये क्या है? तो हमारे ये फॉन्ट हैं। क्या है? फॉन्ट। कैलिस्टो MT एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के एक फॉन्ट है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। मीन्स की Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। मीन्स की ISP। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ISP। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ISP। नेक्स्ट है आंसर, सॉरी फ्रेंड्स बोल दिए हम, ऑप्शन हमारा बी होगा और आंसर हो जाएगा ISP। नेक्स्ट है कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो 41 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1956 से 1963, 1956 से 1963 तक ये हमारा दूसरी पीढ़ी देखी गई थी। दूसरी जनरेशन भी उसको बोल सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल कॉपी करके, कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी उसका होगा, कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 42 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस सी प्लस कंट्रोल भी हो जाएगा, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल भी, कंट्रोल सी मिस कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल भी मिस पेस्ट हो जाएगा, इसको कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, मीन्स कि इंटरनेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 44 का निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसकी क्वांटम हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा हमारा क्वांटम, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा .jpeg हो जाएगा। कौन सा नहीं है, तो .jpeg नहीं, एक्सटेंशन नहीं है वीडियो फाइल का। .mov है हमारा, ये हमारा है, उसके बाद से .avi है, mp4 ये हमारा है। कौन सा नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा jpeg। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारा का उदाहरण है। तो 46 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो रोम हो जाएगा, ROM, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो 47 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, और आंसर हो जाएगा हमारा स्पैम। स्पैम का अर्थ है उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन वायरिंग पर जब उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने के लिए तकनीक को क्या कहा जाता है। तो 48 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स की ADSL कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ADSL। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, तो ADSL कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है। तो 49 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, मीन्स की इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। क्या है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, और आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप यही होता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, मीन्स की डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है वह कहलाती है, तो डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रेंड हमारा निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो ये पूछ रहा है नहीं है, कौन सा नहीं है, तो हमारा बी नहीं है, मीन्स कि इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये हमारा नहीं है, गलत है। कंप्यूटर बंद होने पर सूचनाएं नहीं खोती, ये हमारा सही है। वह सूचनाओं को अस्थायी और तौर पर संग्रहित करती है, ये हमारा सही है। वह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारिता करती है, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक हैं। तो 53 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, कंप्यूटर हार्डवेयर। आंसर हमारा हो जाएगा ए, कंप्यूटर हार्डवेयर। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेल 2016 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा 54 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मतलब 16,384 हो जाएगा।
16,384, 16,384। एक्सेल 2016 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो 55 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्रोग्राम जो कि वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? जो कि एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, और आंसर हमारा हो जाएगा एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग हम करेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट हमारा FTTP का पूर्ण रूप क्या है? नेक्स्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, फाइबर टू द प्रीमाइसेस। फाइबर टू द प्रीमाइसेस। FTTP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा फाइबर टू द प्रीमाइसेस। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो MPEG का पूर्ण रूप क्या है हमारा? तो इसका हो जाएगा MPEG, M मिस मूविंग, P मिस पिक्चर, E मिस एक्सपर्ट्स और G मिस ग्रुप। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, मीन्स कि MPEG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EPROM का क्या है हमारा? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। तो 60 क्वेश्चन MCQ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।